मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो माँ की शान के हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की दुआ में कितनी ताकत रखी है और माँ की दुआ किस तरह इंसान की मदद करती है, किस तरह उसकी तकदीर को बदल देती है। जो वाक़या मैं आज आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये वाक़या कुछ अरसा पहले जब ईरान के अंदर इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आए, तो उस वक्त उनकी आमद से पहले जब उन्होंने वहाँ पे अपनी जो उनकी फ़िक्री और नज़रियाती और जो उनकी सोच थी, जब वहाँ उन्होंने उसका प्रचार करना चाहा, तो उससे पहले वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम राइज था और उस वक्त वहाँ का बादशाह रज़ा शाह पहलवी था। रज़ा शाह पहलवी और उसकी सारी टीम और जो उसके हवारी थे, जो उसके वज़ीर थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, इमाम खुमैनी ने वहाँ आते ही जब उसने पूरे मुल्क पर चार्ज संभाला और उसकी हुकूमत हर तरफ उसका झंडा जो था वो नज़र आने लगा, तो खुमैनी ने ये हुक्मनामा जारी किया कि किसी कोने में भी ईरान के अंदर रज़ा शाह पहलवी या उसका कोई मुआविन या उसका कोई भी सपोर्टर जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। लिहाजा इस हुक्मनामे की बुनियाद पर रज़ा शाह पहलवी के एक एक सपोर्टर को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। इसी मुहिम के दौरान जब रज़ा शाह पहलवी और उसकी सोच और फ़िक्र के हामिल लोगों को ख़त्म किया जा रहा था, तो इस दौरान वहाँ पर एक पाकिस्तानी नज़ाद हकीम जो रज़ा शाह पहलवी का सरकारी मुआलिज और तबीब था, वो भी वहाँ पर मौजूद था। वो भी इस गहमा गहमी की हालत में अपनी जान बचाते हुए वहाँ से दौड़ा और भागता भागता बच निकला और वो एयरपोर्ट पर पहुँचा और इसी इंतज़ार में था कि किस तरह वो वहाँ से भागकर पाकिस्तान पहुँच आए। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो खुमैनी के जो कारिंदे थे, जो खुमैनी के लोग थे, उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया और पकड़कर कत्ल करने का इरादा किया और उसको कत्ल करना चाहा, लेकिन वो उसको कत्ल न कर सके। अब ये बात जब खुमैनी के पास पहुंची तो खुमैनी ने अपनी कैबिनेट से और अपने सिपाहियों से जब रिपोर्ट तलब की कि बताओ जितने लोग रज़ा शाह पहलवी के थे या उसकी सोच और फिक्र के लोग थे, उनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा। तो वो लोग जो एयरपोर्ट पर मामूर थे, जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी कि उस फिक्र का कोई बंदा वहाँ से भागने ना पाए और उसको पकड़कर वहीं पर कत्ल कर दिया जाए, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि हमने सब लोगों को कत्ल कर दिया है। हाँ, एक बंदा ऐसा है, वो पाकिस्तानी नज़ाद है, वो सरकारी हकीम है, उसको हमने पकड़ा है, लेकिन हमने कई बार उसको कत्ल करना चाहा, वो हमसे कत्ल नहीं हुआ। तो खुमैनी ने पूछा इसकी वजह क्या है, आखिर वो क्यों आप लोगों के हाथों कत्ल नहीं हुआ? तो वो जो बयान कर रहा था उसने कहा कि जब हमने उस पाकिस्तानी नज़ाद हकीम और तबीब को पकड़ा, उसको पकड़कर कत्ल करना चाहा, तो हमने गन के साथ जब उसको सामने खड़ा कर कर फायर किया, तो हम क्या देखते हैं कि गन उस पर फायर नहीं करती। हमने बंदूक को, गन को चेक किया और दोबारा उसके ऊपर फायर किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गन उस पर फायर नहीं करती। हमने बंदूक बदल कर, वेपन बदल कर उस पर वार किया, लेकिन कोई भी वेपन और कोई भी बंदूक, कोई भी गन उस पर वार नहीं कर रही थी। हमने उस बंदे से पूछा, ए बंदे, क्या वजह है कि हमारे हथियार तुम्हारे ऊपर चलने से कासिर हैं, हम फायर करते हैं और तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलती, इसकी वजह क्या है? वो नौजवान, वो जो हकीम था, वो कहता है कि जब तक मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में मौजूद है और वो मेरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं छीन सकती और मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाज़रीन मोहतरम, ये है वो ताकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की दुआओं में रखी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी निकलें तो वालिदैन की दुआओं के साए में निकलें, जब कहीं जाएं तो वालिदैन की दुआओं की संगत में जाएं, और कायनात में वो शख्स जिसको वालिदैन की दुआएं नसीब होती हैं, जिसके शाना बशाना वालिदैन की दुआएं होती हैं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।